दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2025 का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और ये गुवाहाटी का पहला टेस्ट मैच है जो अपने आप में ऐतिहासिक था। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और भारत को सीरीज बचाने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हैं। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पहला सेशन काफी रोमांचक रहा। गुवाहाटी की पिच लाल मिट्टी की थी और पिच पर थोड़ी घास के साथ और शुरुआती ओवर्स में 100 रन का स्कोर था। गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इसका एक कारण और था कि लाल मिट्टी की पिच पर अगर मॉइस्चर हो तो वह गेंदबाजों के मददगार साबित होती है। लेकिन शुरुआती 1.5 घंटे के खेल में दक्षिण अफ्रीका के दोनों ओपनर्स ने धैर्य का परिचय देते हुए संभल कर बल्लेबाजी की। पहला सेशन में साउथ अफ्रीका की टीम ही कदम फूंक फूंक कर रख रही थी क्योंकि एक भी गलती भारी पड़ सकती थी और यह बात दोनों बल्लेबाजों ने समझते हुए शुरुआत में बुमराह और सिराज को सम्मान देकर खेला। दोनों ही तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन दोनों ओपनर्स के इरादे मजबूत थे और शुरुआती 17 ओवर के खेल में साउथ अफ्रीका ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए थे। ओपनर एडन मार्करम और रयान रिकल्टन क्रीज पर मौजूद थे। एडन मार्करम 24 रन पर नाबाद हैं और रयान रिकल्टन 26 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब आपको इस मैच के पहले सेशन का पूरा लेख जोखा समझाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भारत के प्रदर्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मैच की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। पहला ओवर मेडन रहा लेकिन कुछ बाइज भी आए। चौथी गेंद पर इनस्विंगर लेग स्टंप से काफी नीचे चली गई और ऋषभ पंत के दस्तानों से भी निकलकर बाउंड्री के लिए चली गई। 4 बाएं रन मिले। पहले ओवर से एक बात तो साफ थी कि इस पिच पर उछाल थोड़ा कम रहने वाला है और जैसे जैसे ये खेल आगे चलेगा यह बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां पेश करेगा। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। यहां भी लेग साइड की गेंद काफी नीचे रही और पंत रोक नहीं पाए और दक्षिण अफ्रीका को फिर से 4 बाएं रन का तोहफा मिला जो भारत की नजर से परेशानी का सबब बन रहा था। लेकिन तेज गेंदबाज अब समझ चुके थे कि इस पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और उसके बाद बुमराह और सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया जिसका फायदा उन्हें मिलना शुरू हो गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पूरी सूझबूझ दिखाते हुए आगे बरच रहे थे। लाल मिट्टी की इस पिच पर दोनों गेंदबाजों को हल्की सी स्विंग मिल रही थी और गेंद लगातार दोनों बल्लेबाजों के बल्ले को बार बार बीट करके विकेटकीपर और भारत के कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में जा रही थी। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई गलती करते हुए संभल कर बल्लेबाजी की और हर गेंद को मेरिट पर खेला। छठे ओवर में बुमराह ने फिर कमाल किया। एक शानदार आउटस्विंगर पर एडन मार्करम आगे बढ़े डिफेंड करने, लेकिन गेंद ने बाहर की तरफ मूवमेंट ली और मोटा बाहर का किनारा लिया। गेंद दूसरी स्लिप पर केएल राहुल के पास गई, लेकिन राहुल ने आसान सा कैच छोड़ दिया। बुमराह ने अपना सर पकड़ लिया और पूरी भारतीय टीम निराश हो गई। उस समय मार्करम सिर्फ 4 रन पर थे। यह मौका भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता था क्योंकि भारत पहले से ही इस टेस्ट सीरीज में 1-0 था से पिछड़ा हुआ था। ऐसे में हर गलती भारत के लिए काफी महंगी साबित होने वाली थी। फिर 7वें ओवर में सिराज की लेग साइड फुल गेंद पर मार्करम ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। गेंद फाइन लेग बाउंड्री तक गई। 11वें ओवर में सिराज ने फिर अच्छी गेंद की। बाहर की लाइन पर सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए रिकल्टन ने गेंद को स्लिप और गली के बीच से निकालकर 4 रन लिए। 12वें ओवर में सिराज ने फुल गेंद डाली और रिकल्टन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 4 रन ठोके। शॉट में टाइमिंग कमाल की थी और इस शॉट के साथ दक्षिण अफ्रीकी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और प्रोटियस फैंस खुशी से झूम रहे थे और अपनी टीम के इस शानदार प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे थे। अब भारत की ओर से गेंदबाजी में पहला बदलाव हुआ और 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी गेंद लेग साइड पर पड़ी और रिकल्टन ने आसानी से फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और हासिल किए। इसके बाद 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर ड्राइव लगाया और बाहर का किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री तक चली गई और स्पिन गेंदबाजों के आते ही अब पिच पर कुछ अलग होने लगा था। लेकिन इस बीच दक्षिण अफ्रीका के खाते में 4 रन और गए। अभी तक साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर संभल कर खेल रहे थे। रन रेट सिर्फ 3 के आसपास था, लेकिन वो विकेट बचाकर खेल रहे थे। अब भारत को वो एक मौका खलने लगा था जबकि एल राहुल के कैच ड्रॉप की वजह से। हालांकि पिच पर थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन बल्लेबाज अब सेट होते दिख रहे थे।
कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को जल्दी गेंद मिलने की उम्मीद अब हर भारतीय प्रशंसक करने लगा था, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के आते ही गुवाहाटी की यह पिच शरारत कर रही थी। पिच पर अनइवन बाउंस था, जिस पर दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक परेशान हो रहे थे, लेकिन भारत के लिए पहली सफलता अभी भी दूर दिखाई दे रही थी। भारतीय खिलाड़ी अब विकेट चटकाने का और ज्यादा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि इस मैदान पर जल्दी विकेट न लेना उन्हें जल्दी खेल से दूर ले जा सकता है। कुलदीप यादव के गेंदबाजी पर आने के बाद लगातार पिच से कुछ न कुछ हो रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स अभी भी मैदान पर मौजूद थे। वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव लगातार अच्छे ठिकानों पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी समझदारी से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में इजाफा हो रहा था। 24वें ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीकी बिना कोई विकेट खोए 78 रन पर पहुंच चुकी थी और मार्कराम 34 और रिकल्टन 35 पर नाबाद थे। विकेट के पीछे से कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स बार बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और इसकी वजह से कुलदीप और सुंदर दोनों ही स्पिन गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ रहा था, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रन बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहा था। 26वें ओवर के खत्म होने तक साउथ अफ्रीकी टीम बिना कोई विकेट खोए 82 रन बना चुकी थी। कप्तान बावूमा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अब पूरी तरह सही साबित हो रहा था और भारत पर दबाव बरत रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने टी ब्रेक से पहले अपने तरकश का सबसे बड़ा तीर निकाल जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली 3 गेंदों पर मार्कराम ने कोई रिस्क नहीं लिया और चौथी गेंद को भी पूरे सम्मान के साथ फ्रंट फुट पर खेला और 5वीं गेंद पर वो हुआ जिसकी उम्मीद हर भारतीय बुमराह से कर रहा था। उन्होंने शानदार इन स्विंग पर एडेन मार्करम को चारों खाते चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ अफ्रीकी टीम को पहला झटका 82 रन पर लगा और इसी के साथ एडेन मार्करम 38 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। दूसरे टेस्ट के पहले सेशन के खत्म होने तक दोनों टीमें लगभग बराबर रहीं। दोस्तों, अभी इस खेल में बहुत रोमांच बाकी है और आगे देखते हैं कि भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाते हैं या नहीं। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन के पायदान पर खड़ी थी और भारत भी अब इस खेल में वापसी कर चुका था। तो आपको आज का खेल कैसा लगा? इस मैच का सबसे शानदार पल आपके क्या था? दक्षिण अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी या भारतीय टीम का कमबैक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आने वाले सेशन में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह भी बताइए। क्या ये से भारत इस मैच पर अपनी पूरी पकड़ बनाएगा या साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लंच के बाद की अपडेट में। जय हिंद। दूसरे सेशन का खेल शुरू होते ही भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी ओर एडेन मार्कराम के आउट होने के बाद पिच पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बची हुई एक गेंद को संभलकर खेला। लेकिन इस मैच में अभी असली ट्विस्ट आना बाकी था। 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने रायन रिकल्टन को बाहर निकलती हुई गेंद पर चलता किया। गेंद रिकल्टन के बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और कप्तान ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपका और दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर दूसरा झटका लगा और इसी के साथ अब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस का खोया हुआ उत्साह वापस लौट आया, जो मैच शुरू होने पहले भारतीय टीम के समर्थकों में दिख रहा था। दूसरी विकेट गिरते हुए मैदान पर उतरे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावूमा मैदान पर उतरते ही समझ गए थे कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर स्टब्स सेट होने के लिए अपना समय ले रहे थे और कप्तान बावूमा ने लगातार पिच के बदलते मिजाज को लेकर बात कर रहे थे। एक तरफ कुलदीप यादव अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बुमराह अपनी अटैकिंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन कप्तान बावूमा आज मैदान पर मानो अलग इरादे से उतरे हों और उन्होंने कुलदीप यादव की एक अच्छी पर हवाई शॉट मिड ऑफ की दिशा में खेला और 4 रन बटोरे। बावूमा के इरादों से साफ हो गया था कि वह आज गेंदबाजों के पीछे पड़ने वाले हैं। भारत की गेंदबाजी अब ट्रैक पर आ रही थी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने चुनौतियां। इस बीच ऋषभ पंत लगातार फील्ड में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज फिर से पारी को संभाल रहे थे। कुलदीप की लेग स्पिन और गूगली बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम साबित नहीं हो रही थी, लेकिन बावूमा भी अपनी मजबूत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। बावूमा कभी क्रीज में पीछे जाकर गेंद को बैकफुट पर खेल रहे थे, तो कभी लंबी स्ट्राइड निकालकर फ्रंट फुट पर डिफेंस कर रहे थे। इस बीच स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक टेस्ट क्रिकेट को रोमांच को अब महसूस कर रहे थे। दोनों टीमें अब अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इस बीच कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को एक और स्पेल
स्पेल के लिए बुलाया, लेकिन उनकी इस स्पेल की शुरुआत एक दिशाहीन गेंद के साथ हुई जो लेग बाय के रूप में 4 के लिए बाउंड्री के बाहर गई, और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान 98 रन हो गया। 32वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने अपनी लाइन लेंथ में सुधार किया और ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले के बाहरी किनारे को चैलेंज किया, और गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में 4 रनों का इजाफा हुआ और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन पहुंच गया। 33 ओवर खत्म होने के बाद भारत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया और कप्तान ने गेंद थमाई सबसे अनुभवी गेंदबाज रविंद्र जडेजा को। जडेजा ने आते ही अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू किया और पहली ही गेंद से उनकी गेंदों में ड्रिफ्ट देखने को मिली और देखते ही देखते उनका रैपिड फायर ओवर खत्म हुआ, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर खेलते हुए निकाला। इसके अगले ओवर में सिराज ने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान बावुमा को एक बेहतरीन गेंद डाली जो सीधा जाकर बावुमा की कोहनी पर जाकर लगी, और इसकी अगली ही गेंद सिराज ने बाउंसर डाली जिस पर बावुमा ने डक किया। भारत के गेंदबाज अब एक और विकेट की तलाश में थे, क्योंकि मैच के इस प्रभाव पर एक विकेट भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि सिराज की गेंद पर बावुमा की कोहनी पर जो गेंद लगी थी उसका एहसास अब कप्तान बावुमा को हो रहा था और वह दर्द में दिख रहे थे, और फिजियो मैदान पर आकार उन्हें एल्बो गार्ड दे रहे थे, लेकिन सिराज लगातार बावुमा के डिफेंस को चैलेंज कर रहे थे। इस बीच कप्तान बावुमा और सिराज के बीच एक मजेदार कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था, जिसे देख स्टेडियम में बैठा हर शख्स यही बोल रहा था कि यही है असली टेस्ट क्रिकेट, और सिराज इस कॉन्टेस्ट को और मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने बावुमा को एक शानदार बाउंसर डाली जिसका जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उन्हें किसी तरह चौका मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट डीप पॉइंट की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे, और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन हो गया। अब दोनों ही बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और कप्तान ऋषभ पंत विकेट के पीछे से गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और 41वें ओवर के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुके थे। दूसरे सेशन के पहले 1 घंटे के खेल में दोनों टीमों के बीच मजेदार खेल देखने को मिला, और 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने कुलदीप यादव की ललचाती हुई गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। इस शॉट से दक्षिण अफ्रीकी खेमे में एक बार फिर जोश आ गया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी जो दक्षिण अफ्रीकी नजरिए से बेहद जरूरी थी, और 42वें ओवर के खत्म होने तक अफ्रीकी टीम 2 विकेट के नुकसान पर 129 बना चुकी थी। ट्रिस्टन स्टब्स स्पिन गेंदबाजों के सामने लगातार पिच पर चहलकदमी कर रहे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि वह स्पिन गेंदबाजों के सामने, खासकर कुलदीप यादव के सामने, ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे। दूसरे एंड से जडेजा भी अपना 40वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान बावुमा ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। हालांकि भारत की अपील के बाद अंपायर ने उंगली खड़ी नहीं की, लेकिन भारत ने रिव्यू लेने में ज्यादा समय नहीं लिया। रिव्यू में इस बात की पुष्टि हुई कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही थी, और थर्ड अंपायर ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सांस में सांस आई और कप्तान बावुमा बाल बाल बच गए। अब यह साझेदारी 52 रन की हो चुकी थी और ट्रिस्टन स्टब्स 20 पर नाबाद और बावुमा 27 पर नाबाद थे। जडेजा और कुलदीप की घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को परेशान तो कर रही थीं, लेकिन भारत की विकेट की तलाश अब और लंबी हो रही थी। अब इस मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। अब बरसापारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती हुई नजर आ रही थी और गेंदबाजों को भी पिच से कुछ हद तक मदद मिल रही थी। इस बीच 48वें ओवर के लिए कप्तान पंत ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी थी। बुमराह से हर कोई यह उम्मीद लगाए बैठा था कि बुमराह एक बार फिर वही कमाल करेंगे जो उन्होंने पहले सेशन के अंत में किया था। बुमराह की आंखों में विकेट की भूख साफ तौर पर नजर आ रही थी और उनकी गेंदबाजी की गति इस बात की गवाह थी कि वह गेंदबाजी करने, विकेट चटकाने के इरादे से ही आए हैं। जसप्रीत बुमराह दिन की अपनी तीसरी स्पेल में रिवर्स स्विंग ढूंढ रहे थे, लेकिन पिच उनका साथ नहीं दे रही थी। इस बीच कप्तान बावुमा ने जडेजा की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक चौका बटोर लिया और अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान 140 रन पहुंच चुका था और अब ट्रिस्टन स्टब्स भी हाथ खोलने का मन बना चुके थे और जसप्रीत बुमराह की एक शॉर्ट बॉल पर शानदार पुल शॉट खेलकर 4 और रन का इजाफा अपने और अपनी टीम के खाते में किया। 49वें ओवर की तीसरी गेंद तक
दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 147 पहुंच चुका था, लेकिन जसप्रीत बुमराह को पिच से हल्की सी रिवर्स स्विंग मिलनी शुरू हो गई थी और बाबूमा के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन 50वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शॉट खेलकर रन भागे और जाकर सीधा मोहम्मद सिराज से जा टकराए। इसके बाद सिराज दर्द से कराहते हुए दिखे, जिसके बाद भारतीय टीम के फिजियो भागकर सिराज की तरफ आए, लेकिन सिराज एक बार फिर उठ खड़े हुए और खड़े होते ही ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। लेकिन इस अपील में न तो अंपायर ने दिलचस्पी दिखाई और न ही कप्तान पंत ने। पिच से अब रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही थी, जिसे देख दोनों तेज गेंदबाजों की आंखों में चमक आ गई। दूसरे सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाकर एक अच्छी स्थिति में थी और यह सेशन पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के हित में गया। इस मैच का सबसे शानदार पल आपके क्या था? दक्षिण अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी या भारतीय टीम का कमबैक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताई और आने वाले सेशन में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह भी बताई। क्या यह से भारत इस मैच पर अपनी पूरी पकड़ बनाएगा या साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लंच के बाद की अपडेट में। जय हिंद।